हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि इन दोनों की बोल सकते हैं कोइंसिडेंटली बट फर्स्ट किस तो हो ही जाती है, क्योंकि प्रज्ञा तो करना ही चाहती थी और दीक्षा कहीं ना कहीं कितना भी दूर रह ले बट वो दीक्षा प्रज्ञा से दूर नहीं रह सकती थी। वो उसकी वाइफ थी, वो उसके सपनों बचपन का सपना था। जब इन लोगों की फर्स्ट किस होती है तो दीक्षा जो भी प्रज्ञा से गुस्सा थी वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही थी, अंदर से उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना वो उमड़ उमड़ के आ रही थी। बस वो अपने को कंट्रोल करके बैठी थी और प्रज्ञा को ये सब कुछ पता ही नहीं था। बट प्रज्ञा को ये पता था कि अब उसको दीक्षा पसंद आने लगी है और वो दीक्षा के बिना नहीं रह सकती। अब दोनों की थोड़ी सी फाइट तो हो ही जाती है, क्योंकि प्रज्ञा तो दीक्षा से बात करना चाहती थी बट दीक्षा को सोना था, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी। प्रज्ञा बाहर निकल जाती है गुस्से में। अब इसके आगे दीक्षा मुस्कुराती है और बोलती है ये ना एंड देन वो नॉटी मूड में होती है, छेड़ के सो जाती है। और प्रज्ञा जो होती है वो स्टडी रूम में जाती है और बोलती है कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है इनसे, कि अगर ये मुझसे बात नहीं करी और मुझे इससे बात करने का मन क्यों कर रहा है। मुझे तो इस पर गुस्सा आती है, ये पागल है, फिर क्यों मैं इसकी तरफ इतना ज़्यादा वो हो रही हूँ। लगता है मुझे ये पसंद आने लगी है। और अब जब मुझे ये पसंद आने लगी है तो मैं इनको इनके जिस्म से नहीं इनकी रूह पे जाऊंगी सीधा, फिर देखते हैं कि ये कहाँ जाएंगी। अब भाई प्रज्ञा का सब ने गुस्सा और नॉटी मूड तो देखा था बट प्यार कहाँ देखा। और प्रज्ञा डिसाइड करती है कि अब तो इनको मैं अपनी मन से ही मनाऊंगी, इनके जिस्म पे नहीं इनके रूह पे राज करूंगी। और वो स्टडी रूम पे ही कुछ प्लान करने लगती है। प्लान तो कुछ नहीं, बस सोचने लगती है और थोड़ा सा वर्क होता है वो करने लगती है। एंड देन उसके बाद रूम में अराउंड लाइक 3 o'clock आती है। वो देखती है कि प्रज्ञा ने लाइक दीक्षा ने ना डिनर किया था ना कुछ, और वो लिटरली सो ही रखी थी। दैन उसके बाद वो आने के बाद जब सो रही होती है तो उसको सोने देती है, साइड में आके सोती है और उसको बस एक नज़र प्यार भर के देखती है, एक मुस्कुराती है और सो जाती है। जब मॉर्निंग होती है तो ऑफ कोर्स दीक्षा तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वो नाइट में जल्दी सो गई थी। एंड देन उठने के बाद वो जब शावर लेके आती है तो प्रज्ञा उसी टाइम पे उठती है और प्रज्ञा प्यार से, बड़े प्यार से, इतने दिनों बाद उसने फर्स्ट टाइम इस तरीके से बोला था गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, लाइक गुड मॉर्निंग दीक्षा। जब दीक्षा ये सुनती है तो दीक्षा को अंदर से होता है ना कि हार्ट में तो बहुत प्यारा सा और सॉफ्टली था और बोलती है कि गुड मॉर्निंग, आज आपको क्या हुआ है। प्रज्ञा बोलती है क्यों, मैं अपनी वाइफ को गुड मॉर्निंग नहीं कर सकती। दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स कर सकते हो बट आप करते नहीं हो ना। तो प्रज्ञा बोलती है तो आज से आदत डाल लीजिए, आज से हम आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब करके करा करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है। दीक्षा बोलती है कि नहीं नहीं, आप इतने अच्छे नहीं हो ना, तो आदत नहीं है मुझे। प्रज्ञा बोलती है तो बोला ना आदत डाल लो। दीक्षा बोलती है देखते हैं कितने दिन तक। देन उसके बाद प्रज्ञा भी जाती है शावर लेने। दीक्षा रूम में ही होती है और बोलती है सीरियसली आज ये इतने जल्दी उठ गई है टाइम से, और गुड मॉर्निंग भी करी थी, सब ठीक है ना, दिमाग पे कुछ असर तो नहीं हुआ इनके। एंड देन लिटरली जब वो रूम से बाहर जाने ही वाली होती है तब तक प्रज्ञा जो होती है वो शावर लेके बाहर आती है और बोलती है कि सुनिए। प्रज्ञा दीक्षा जब ये सुनती है सुनिए तो वहीं रुक जाती है, अपने दिल पे हाथ रखती है और बोलती है कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है कंट्रोल योरसेल्फ, वो अकड़ हुआ है, कंट्रोल योरसेल्फ। एंड देन वो पीछे की साइड मुड़ती है और बोलती है बोलिए। तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि मेरे लिए कपड़े निकाल दीजिए। दीक्षा को कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है, आखिर ये वाइफ वाली काम जो है और आपकी वाइफ बोले तो हाय दिल में दुख दुख तो होना बनता ही है। पर दीक्षा कहाँ मानने वाली थी, दीक्षा उल्टा जवाब तो देने की थी, क्योंकि उसको प्रज्ञा से लड़ाई जो करनी थी फाइट। तो बोलती है क्यों आप नहीं निकाल सकते हैं। प्रज्ञा बोलती है कि प्लीज़ निकाल दीजिए। लिटरली वो कोई फाइट उल्टा जवाब नहीं देती। दीक्षा बिल्कुल शांत हो जाती है, बोलती है मुझे लगता है इनकी आज तबीयत ठीक नहीं है। और वो जाती है अलमीरा में एक सूट निकालती है और निकाल के रख देती है। और लिटरली वो जान पूछ के एक प्रॉपर सूट निकालती है, क्योंकि प्रज्ञा तो फॉर्मली पहनती थी बट आज प्रॉपर सूट निकालती है तो कि ये नहीं पहनेगी मेरी पसंद का, दैट्स वाई। और निकाल के वो कहती है रेडियो के नीचे आ जाएगा, पर ब्रेकफास्ट लगा दे रही हूँ। एंड देन वो नीचे चली जाती है। और जो दीक्षा प्रज्ञा होती है वो कहाँ कम थी, वो भी पूरा जो सूट उसने निकाला था वही पहनती है और फिर बाहर आती है। वही ऑफ कोर्स अब जब वो रेडी होती थी शूट वूट पहन के तो क्या लगती थी मस्त ड्रेसिंग। एंड देन जब वो नीचे आ रही थी तो उसकी नानी माँ, उसकी मम्मा और
दीक्षा, तीनों लोग एक टक लगा के उसको देख रहे थे क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी। और लिटरली वो कभी कभी भी सुबह सुबह सूट वूट पहन के कभी नहीं आती थी। जैसे नीचे आती है तो उसकी माँ जो होती है वो बोलती है, हाय मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, हाय नज़र ना लगे मेरे बच्चा को। एंड देन नानी माँ जो होती है वो भी बोलती है, आज क्या बात है बेटा, आज तो इतने मस्त लग रहे हो, क्या आज कोई मीटिंग है। जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ, ऐसे कुछ समझ लीजिए, किसी की पसंद का पहना है। उसकी नानी माँ और मम्मी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में जो फाइट हुई थी वो कहीं ना कहीं सुलझ गई है। एंड देन बोलती है कि नानी माँ की तुम दोनों साथ में आशीर्वाद लो। तो जो प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि क्यों? तो बोलती है कि अरे ले लेना बेटा। तो देन उसके बाद वो दोनों आते हैं और दोनों साथ में आशीर्वाद ले रहे थे। जब साथ में आशीर्वाद ले रहे थे तो दीक्षा के हाथ के ऊपर प्रज्ञा जो होती है वो अपना हाथ रखती है और दीक्षा के दिल में दुख 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 होने लगता है क्योंकि आज प्रज्ञा सच में बहुत अच्छी लग रही थी। एंड देन वो ऊपर उठते हैं। जब वो ऊपर उठते हैं तो ऑफकोर्स हमेशा की तरह दोनों का सिर टकरा जाता है और प्रज्ञा बोलती है, हाँ अब कुत्ता कहाँ से लाऊं मैं। प्रज्ञा जो दीक्षा होती है वो हंसती है। और लिटरली आज प्रज्ञा ने सूट पहना हुआ था। अब कहीं ना कहीं वो दीक्षा को इस तरीके से जब प्रज्ञा को इस तरीके से जब देखती है तो उसका मन होता है कि यार मेरे को साड़ी पहननी चाहिए थी, मुझे भी इनसे पूछना चाहिए था, इनको मेरे ऊपर साड़ी अच्छी लगती है या मेरे ऊपर सूट अच्छा लगता है, कैसे पता चलेगा कि इनको मेरे ऊपर आखिर क्या पसंद है। हाँ, पता करना चाहिए। दैन वो वहीं पे बैठ के ये सब लोग चारों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जो दीक्षा होती है वो नानी माँ से पूछती है कि नानी माँ अच्छा आप बताइए ना कि मेरे ऊपर सूट ज़्यादा अच्छा लगता है कि साड़ी अच्छी लगती है। तो उसकी नानी माँ तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है। बोलती है कि बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे वो पहन लो। तो जो प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स साड़ी अच्छी लगती है। तो जो दीक्षा होती है वो नज़र भर उठा के प्रज्ञा को देखती है और बोलती है कि इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, इनडायरेक्टली बोलना होता है बस। वो नानी माँ की तरफ देखती है और बोलती है कि नानी माँ आप साड़ी में कितनी सुंदर लगती हो ना। है इस तरीके से जब वो बोलती है तो दीक्षा समझ जाती है। एंड देन वो ऊपर रूम में जाती है। जब इन लोगों के ऑफिस टाइम ही हो रहा होता है, प्रज्ञा वेट कर रही होती है कि कहाँ रह गई, हाँ लेट हो रहा है। वो आवाज़ भी लगाती है, दीक्षा कहाँ रह गए हो यार, लेट हो रहा है चलो ना। अब जब दीक्षा जो होती है वो भी साड़ी पहन के आती है, एकदम मस्त चकाचक ब्यूटीफुल लग रही थी, क्या ही कहना। जब वो नीचे उतर रही तो प्रज्ञा उसको देखती और देखती रह जाती, बोलती कंपटीशन, मुझसे भी कंपटीशन करना है इनको। मैंने तो सूट इसलिए पहना है क्योंकि आपने निकाला, तो मैंने कौन सी आपके लिए साड़ी निकाली थी। बट वो साड़ी नहीं निकाली थी, बट वो वही साड़ी पहनी थी उसने जो उसने उसके लिए गिफ्ट खरीदी थी, हाँ उस दिन। जो कि ऑफ कोर्स अब वो ऑफिस में तो नहीं रह जाएगी। कल जब वो ऑफिस में गई थी तो वो उसके कैबिन में जाके वो साड़ी वगैरह सब उठा के लेके आई थी और वही उसने वो साड़ी पहनी हुई थी। जब प्रज्ञा देखती है तो उसको हल्का सा याद आता है कि यार ये तो वही साड़ी है जो मैंने इनके लिए खरीदी थी। ओके देन प्रज्ञा जो होती है वो हल्की सी स्माइल करती है और अपने फेस को डाउन कर लेती है। और जब दीक्षा उसके पास आके खड़ी होती है और बोलती है क्या चले, प्रज्ञा बोलती है चलिए। एंड देन दोनों जाते हैं और दोनों फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कार में बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलते। लाइक जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा से शाय फील कर रही थी और जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा से शाय फील कर रही थी। दोनों एक दूसरे से इतना शाय फील कर रहे थे कि जो ये लोग कार में होते हैं तो एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। एंड देन उसके बाद ये ऑफिस में पहुंचते हैं। आज प्रज्ञा बाहर निकलती है, डोर ओपन करती है दीक्षा के लिए। दीक्षा को बहुत अच्छा फील होता है। देन ये दोनों साथ में ही ऑफिस जाते हैं और तो भाई जो कपल लग रहे थे वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं और आज तो कुछ अलग ही लेवल का, जैसे कि कहीं ये दोनों को ही शादी दोबारा से करने जाने ऐसे लग रहे थे। शूसी जैसे ही इन दोनों को देखती है तो बोलती है मोस्ट वेलकम मैम, आज तो आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो। जब ये दोनों ये सुनते हैं तो एक प्यारी सी मुस्कान आती है दोनों के चेहरे पे और एक दूसरे को देखते हैं नज़रों से और फिर दोनों ही अपनी नज़रों को झुका लेते हैं कि कुछ कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं एक दूसरे से बट कह नहीं पा रहे हैं। दैन उसके बाद दोनों अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन में तो चले जाते हैं लिटरली 10 मिनट तो प्रज्ञा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो सोचती है कि क्यों ना दीक्षा को अपने ही कैबिन में बुलाया जाए। देन वो हर छोटी हर आधे घंटे में सुशी को बुला के दीक्षा को अपने कैबिन में बुला रही थी कि आप ये फाइल ले लीजिए, आप ये कंप्लीट कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। अब कहीं ना कहीं दीक्षा को ये सब पता था कि प्रज्ञा क्या कर रही है।
पर दीक्षा को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दीक्षा भी प्रज्ञा के बिना नहीं रह पा रही थी, उसको देखे बिना, उसके पास जाए बिना। और एट लास्ट जब लंच की बारी आती है तो दीक्षा खुद से ही लंच टाइम में प्रज्ञा के पास आ जाती है और बोलती है कि आज कहीं बाहर लंच के लिए चले। प्रज्ञा को तो भाई भरोसा ही नहीं होता कि दीक्षा खुद से पूछ रही है। हाँ, दीक्षा खुद से पूछ रही है, दीक्षा खुद से अप्रोच कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बट ऐसा हो सकता है क्योंकि आज जो थी वो प्रज्ञा बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड देन प्रज्ञा बोलती है श्योर व्हाई नॉट। देन ये लोग तो दोनों लंच के लिए जाते हैं बाहर। एक प्यारा सा छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का था, वहीं पे बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, लोकल सा था। वहीं पे जाके बैठते हैं और खाने लगते हैं। जब प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि आज वैसे लंच के लिए बाहर कैसे? दीक्षा बोलती है क्यों, आप ही पूछ सकते हो, मैं नहीं पूछ सकती। प्रज्ञा बोलती है ओके ठीक है। देन उसके बाद ये जब लंच कर लेते हैं तो पेमेंट की बारी आती है, तो ऑफकोर्स जो प्रज्ञा होती है वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है। तो दीक्षा बोलती है रुकिए। प्रज्ञा बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो दीक्षा बोलती है आज मैं आपको लंच पे लेके आई हूँ, तो क्या मैं पेमेंट नहीं कर सकती? प्रज्ञा लिटरली एकदम से चुप हो जाती है और बोलती है आप पेमेंट करेंगी? आप बोल रही हैं आप मेरी एम्प्लॉय है, आप मेरी सैलरी उठा रही है। दीक्षा जो होती है बोलती है उठा तो मैं आपकी ही सैलरी रही हूँ, ऑफकोर्स आपके ही पैसे हैं, बट मैंने भी तो हार्ड वर्क करके ही कमाए हैं ना, क्या मैं पे नहीं कर सकती आपके लंच का? वो जब इस तरीके से बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें प्रज्ञा को नहीं पता था कि उसको ये छोटी छोटी चीज़ें भी कभी पसंद आएंगी एक लड़की की। कहाँ वो हाई फाई वाली लाइफ बिताने वाली, बट थी तो वो मन से, दिल से, और दिल से धन से बिल्कुल ही लो, डाउन टू हर्थ पर्सन। दैन उसके बाद ये लोग बाहर आते और वॉकिंग से ही ऑफिस चले जाते हैं। दैन लिफ्ट ना लेके वो स्टेयर से ही जाते हैं कि जिससे खाना पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। दैन उसके बाद जब ऊपर जा रहे थे तो प्रज्ञा जो होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि सुनिए। दीक्षा बोलती है कि हाँ बोलिए। प्रज्ञा के वो थोड़ा सा और पास आती है और बोलती है कि दीक्षा बोलती है कि हाँ बोलिए क्या बोलना है आपको। जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि हाँ आप मेरे ही केबिन में आ जाइए। दीक्षा बोलती है कि बट मेरी पूरी टीम है, मुझे वहाँ काम करना पड़ता है। अगर आप केबिन में आ गई तो पूरी टीम को लाना पड़ेगा ना, फिर आपको डिस्टर्ब होगा, आप इरिटेट हो जाओगे। दैट्स वाई मैं तो आपका ही सोच के आपके पास नहीं आ रही हूँ, समझा करिए ना। जब वो ये कह के वहाँ से जाती है तो प्रज्ञा काफ़ी कन्फ्यूज हो जाती है कि मेरे कोई प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई मेरे पास नहीं आ रही है ये। हाँ ऑफ कोर्स उसका मतलब वही था जो प्रज्ञा ने समझा था। दैन वो कैबिन में जाती है और उसको ये वाली बात खटकने लगती है कि मुझे ही प्रॉब्लम होगी मेरे पास आने से, क्यों मुझे आपके पास आना है, फिर क्या दिक्कत है? एंड देन उसके बाद वो बिल्कुल बेचैन सी हो जाती है इस बात से। 1 घंटा तक वो सिर्फ वॉक करती रहती है, उसको नहीं समझ आ रहा होता। और एट लास्ट 2 घंटे बाद वो पहुंच जाती है सीधे दीक्षा के कैबिन में। ना सूची को भेजती है ना कुछ, ना उसको बुलाती है, सीधे पहुंचती है कैबिन में और बोलती है आपका क्या मतलब था, मेरे को ही प्रॉब्लम होगी। दीक्षा बोलती है कि हम ऑफिस में हैं, क्या कर रहे हैं आप? ऑफकोर्स क्योंकि उसका कैबिन खाली नहीं था, उसके कैबिन में और भी लोग थे। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है आप मेरे कैबिन में आइए। वो लिटरली दीक्षा बोलती है ठीक है। एंड देन वो साथ में ही प्रज्ञा के कैबिन में पहुंचते हैं। प्रज्ञा के जब कैबिन में पहुंचते हैं डोर एकदम से आते ही लॉक होता है और वो लिटरली डोर पे ही दीक्षा को लगाती है और बोलती है कि क्या मतलब था आपका, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ही प्रॉब्लम होगी आपके पास आने से। दीक्षा बोलती है देखिए सुनिए। और वो इतना कहते हुए वहाँ से निकलती है और काउच पे बैठती है और बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा सिर्फ ये मतलब था कि मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मेरी वाइफ हैं। अगर मैं आपके करीब आई तो आप बिल्कुल रह नहीं पाएंगी ना। आप मैं बिल्कुल आपके करीब नहीं हूँ तब तो आप बेचैन हो जाती हैं। और सोचिए अगर मैं आपके करीब आने लगी, आपको टच करने लगी, तो फिर आप मेरे बिना रह नहीं पाएंगी। लिटरली वो ये सब कहते हुए प्रज्ञा के काफ़ी करीब आके बोल रही थी और फिर पीछे हो जाती है। प्रज्ञा जो होती है उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बोलती है क्या मतलब है आपका कि मैं रह नहीं पाऊँगी? क्यों नहीं रह पाऊँगी मैं, और आप मेरी वाइफ हैं तो आप कहाँ जाएंगी मुझसे दूर? तो दीक्षा जो होती है बोलती है आप ही को तो जाना है ना यूएसए। प्रज्ञा बोलती है वो बात अलग है ना, वो यूएसए कहाँ से आ गए यहाँ पे? दीक्षा बोलती है तो फिर कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके करीब आ जाऊँ, सोच लो। प्रज्ञा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स आप आइए ना, मैंने कब मना करा है।
एंड देन वो इतना बोलती है तो दीक्षा जो होती है फिर से उसके करीब आती है और बोलती है कि आज आखिरी मौका दे रही हूँ, सोच लीजिए, अगर एक बार मैं करीब आ गई ना तो फिर मुझसे दूर हो नहीं पाओगे। फिर मत बोलना कि मैंने चांस नहीं दिया था। ऑफ कोर्स आई एम योर वाइफ, पर मुझे हल्के में मत लेना। ऐसी हो ना कि मेरा सुरूर चढ़ा ना तो उतर नहीं पाएगा आपकी नज़रों से, दिल से, दिमाग से और जिस्म से भी। इतना कहते हुए वो हल्का सा उसके ईयर को अपने लिप्स से टच करते हुए ऐसे निकलती है और वहाँ से उठती है और कैबिन से बाहर चली जाती है। प्रज्ञा जो होती है वो लिटरली वहीं की वहीं रह जाती है। 5 मिनट तक वो बेचारी काउच पे बैठी रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या उसके साथ। लिटरली दीक्षा एक पापा के झोंके की तरह आई और उसको फील करते हुए वहाँ से हवा के झोंके की तरह ही चली गई। प्राची बोलती है ये लड़की क्या है यार, काफ़ी डेंजर है। वो लिटरली एक गल्प लेती है और बोलती है ओ गॉड, बच के रहना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद बोलती है मैं इनके पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड देन अब जब कभी किसी को कुछ समझ नहीं आए तो फिर क्या, दोस्त के अलावा और कौन ही याद आता है। प्रज्ञा को भी अपना दोस्त ही याद आता है। वो जस्ट अर्पित को कॉल मिलाती है और बोलती है यार, तो अर्पित बोलता है यार क्या चल रहा है, कल परसों भाभी जी का फ़ोन, आज तेरा फ़ोन, क्या चल रहा है दादा के, बोलो बोलो। तो वो बोलती है यार ये लड़की तो बवाल है, मैं तुझे क्या बताऊँ यार, ये बेमिसाल है। तो अर्पित बोलता है ओहो, लगता है भाभी जी का जादू चढ़ गया तेरे ऊपर। तो बोलती है कि यार सच्ची मैं इसके करीब जाना चाहती हूँ और ये मुझे डरा रही है, ये बोल रही है कि मैं इसके करीब गई तो दूर नहीं हो पाऊँगी। तो जो अर्पित होता है बोलता है कि हाँ तो पास जाना, तेरी ही वाइफ है, किसी पड़ोसी की थोड़ी, जा तो सही एक बार। तो जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि यार मैं जाना चाहती हूँ, बट जैसे ही मैं उसके थोड़ा सा करीब जाती हूँ दुख 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 होने लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा, इतना लड़कियों के पास गई हूँ, इतनी लड़कियों को किस करी है, बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार कि मैं पास जाऊँ, समझता नहीं है यार तू। तो बोलती है हाँ तो ये तेरी वाइफ है ना, दैट्स वाई, और कुछ ना कहो तुझे इससे प्यार है। प्रज्ञा बोलती है प्यार है का क्या मतलब है, प्यार होता तो मुझे नहीं पता चलता। तो बोलती है प्यार है ही ऐसी चीज़ जो हमें छोड़ के पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है इतनी जल्दी किसी को कैसे प्यार हो सकता है, और वो भी मेरी जैसी लड़की को जो कि हर दूसरी लड़की पसंद आ जाए। लड़कियां तो मेरी वीकनेस है ना। तो बोलती है वीकनेस तो है बट वो तेरी वाइफ है, समझे। और भाई 7 फेरों का जादू तो चढ़ के बोलता है, जो कि तेरे ऊपर भी बोल रहा है। प्रज्ञा बोलती है यार उसने मुझे टाइम दिया है कि मैं सोच के बताऊँ कि मैं उसके करीब आऊँ कि नहीं आऊँ। तो अर्पित बोलता है तू पागल है क्या, सच्ची तू उसको पागल बोलती है बट तू पागल है। वो खेल रही है तेरे साथ और तू खेल रही है। बोलता है क्या मतलब। तो बोलते है तू इतनी प्लेयर गर्ल और सीरियसली अपनी वाइफ के आगे हाथ जा रही है। प्रज्ञा बोलती है क्या मतलब है। तो बोलते है वो तुझे अप्रोच कर रही है और तू है कि दूर भाग रही है। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं दूर नहीं भाग रही, अब देख मैं कैसे आती हूँ उनके पास। तो अर्पित बोलती है ये हुई ना बात मेरे फ्रेंड वाली, ओके। देन उसके बाद वो फ़ोन रख देती है और बोलती है कि अच्छा तो आज रात फिर सीन बनाते हैं कुछ तो, बट मैंने सोचा था कि मैं आपके जिस्म पे ना जाके रूह पे जाऊंगी, बट अब आप खुद से मेरा सोया हुआ जिस्म जगा रहे हैं तो मैं क्या करूं, ठीक है। एंड देन लिटरली वहाँ पे प्रज्ञा भी काफ़ी शांत हो जाती है। और देन उसके बाद ये लोग ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं और जैसे मॉर्निंग में हुआ था वैसे इवनिंग में होता है। ये दोनों गाड़ी में एक लफ्ज़ नहीं बोलते एक दूसरे से, सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे जो कि दीक्षा ने चलाए थे और प्रज्ञा भी उसका कहीं ना कहीं मज़ा ले रही थी। और जो दीक्षा होती है वो हल्का सा गाड़ी रुकवाती है और बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। प्रज्ञा बोलती है आइसक्रीम इस टाइम पे क्यों। तो बोलती है कि मेरा मन है। तो प्रज्ञा बोलती है घर जाके खा लेना, अभी अभी कोई टाइम नहीं है आइसक्रीम का। दीक्षा बोलती है मुझे आइसक्रीम खाना है, मीन्स आइसक्रीम खाना है। प्रज्ञा बोलती है ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। वो आइसक्रीम पार्लर में ले लेती है, उसकी तरफ मोड़ लेती है और वहाँ रुकती है। दैन बोलती है चलिए। दीक्षा पर कहाँ थी भाई, उसके नखरे अलग ही लेवल के थे और वो दीवाना बनाने में एक्सपर्ट थी। प्रज्ञा को नहीं पता था। एंड देन वो बोलती है कि आप ये फ्लेवर की मेरे लिए ले आइएगा, चॉकलेट फ्लेवर की। तो प्रज्ञा बोलती है चलिए ना आप, मैं नहीं जाने वाली अकेले, मुझे थोड़ी खानी है। तो दीक्षा बोलती है आप मेरे लिए नहीं ला सकती, आप मेरी वाइफ नहीं है कि आप मेरे लिए आइसक्रीम नहीं ला सकती। और बात करेंगी जन्मों की, प्यार की एंड ऑल की।
बस आपको एक ही चीज़ चाहिए। प्रज्ञा बोलती है ओह नो अगेन नॉट। देन वो गाड़ी में से निकल जाती है और आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम नहीं लगती है और बोलती है सीरियसली मैं इस लड़की के लिए आइसक्रीम लेके आ रही हूँ, ऐसा क्या है इस लड़की में जो मैं इसकी हर बात मान रही हूँ, क्यों मान रही हूँ, नहीं मानना चाहिए, नो। एंड देन वो आइसक्रीम तो लेके आती है एंड देन उसके बाद वो डोर ओपन करते में ही जानबूझ के आइसक्रीम को गिरा देती है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था कि मैं इसकी नौकरानी क्यों बन रही हूँ। बट दीक्षा तो दीक्षा थी, दीक्षा बोलती है आओ गिर गया कोई बात नहीं आप दूसरा ले आइए। प्रज्ञा बोलती है व्हाट, मैं दूसरा नहीं लेके आने वाली। दीक्षा बोलती है थोड़ा इधर आइए। एंड देन वो जैसे ही गाड़ी के नीचे की साइड झुकती है, दीक्षा जो होती है जो उसने शर्ट पहना हुआ था उसके कॉलर पे अपना एक फिंगर डालती है और अपनी तरफ खींचती है और लिटरली उसकी सांसें, दीक्षा की सांसें उसके लिप्स पे फील हो रही थी और बोलती है कि एक और चॉकलेट फ्लेवर का मेरे लिए आइसक्रीम लेके आइए, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। और ऐसे करके छोड़ देती है और फिंगर से इशारा करती है जाइए। ओ गॉड। और प्रज्ञा जो होती है वो जैसा दीक्षा ने बोला था वैसा ही करती है और उसको ला के देती है। एंड देन ड्राइविंग सीट पे आके बैठती है और गाड़ी चढ़ाने लगती है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कर क्या रही है। एक बार दीक्षा के कहने पे वो सब फॉलो कर रही है। ओ गॉड ये क्या हो गया है प्रज्ञा, तुम्हें क्या हो गया है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।